बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है बेटा, कलेक्टिव स्टडी ऑफ मेथड्स यूज्ड इन कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अब इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने लगे हैं। जब भी आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हो तो सबसे पहला मरहला जो है वो है डाटा कलेक्शन का, कि आपने डाटा कलेक्ट करना है। अब जो आप डाटा कलेक्ट करते हो दैट्स कॉल्ड पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन में से आप एक छोटा सा सैंपल जनरेट करते हो। वो सैंपल जो है, चूँकि ये उस पॉपुलेशन का हिस्सा है, उस पॉपुलेशन में से निकला है, ये सब पार्ट है उसी पॉपुलेशन का, उसका जुज़ है। उस सैंपल के ऊपर आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्लाई कर रहे हो। अब जो मेन चीज़ है कि जो आपने डाटा लिया है उसकी नेचर क्या है, यानी वो डाटा किस टाइप का है। क्या वो डाटा क्वालिटेटिव है या वो डाटा जो है वो क्वांटिटेटिव है। एक ऐसा डाटा जो क्वालिटेटिव है, इसका मतलब है कि आप उस डाटे को न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, यानी इसमें वो वेरिएबल शामिल हैं जिनकी न्यूमेरिकल पैमाइश जो है वो मुमकिन नहीं है, जैसे ब्यूटी है, रिलीजन है, सोशल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है, स्मेल है, वगैरह वगैरह। इसके पैरेलल एक डाटा वो है कि जिसकी न्यूमेरिकल पैमाइश जो है वो मुमकिन है, आप उसे मेजर कर सकते हो, ये मेजरेबल है। जैसे हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है, स्पीड है, एज है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ मार्क्स हैं, नंबर ऑफ़ फैंस हैं, नंबर ऑफ़ चेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ हाउसेस हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्वांटिटेटिव हैं। अब ये जो बेटा क्वालिटेटिव है, इस क्वालिटेटिव की फर्दर हमारे पास दो ब्रांचेज हैं। एक वो है जिसे हम नॉमिनल कहते हैं, यानी ये वो डाटा है कि जिसका सिर्फ नाम होता है, यानी आप इसको मेजर नहीं कर सकते, आप इसकी रैंकिंग नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको बाय नेम डिफ्रेंशिएट करते हो। जैसे जेंडर है तो हम उसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर लिख सकते हैं। इसी तरह रिलीजन है तो हम उसमें अहले हदीस, मसलक के अतबार से अहले हदीस, अहले सुन्नत और अहले तुशी लिख सकते हैं। क्रिश्चियन लिख सकते हैं, मुस्लिम लिख सकते हैं, यहूदी लिख सकते हैं। ये सिर्फ बाय नेम है, इसके अलावा इनका और कोई फर्दर रैंकिंग के अतबार से, न्यूमेरिकल वैल्यू के अतबार से कोई मीनिंग नहीं है। तो एक क्वालिटेटिव वेरिएबल वो है कि जिसको हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं, ऑर्डिनल स्केल में आ जाता है। यानी ये नॉमिनल स्केल है जिसमें सिर्फ बाय नेम है, और ये ऑर्डिनल स्केल है जिसमें नाम भी है और प्लस उसकी रैंकिंग भी है। यानी आप उसको बाय नेम भी आइडेंटिफाई करते हो और उसको बाय ग्रेड या बाय रैंकिंग भी उसे आइडेंटिफाई करते हो। जैसे आपका रिजल्ट कार्ड है तो उसमें ग्रेड्स आ जाते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई एंड एफ। तो अब जिस बच्चे का ए ग्रेड है वो हाईएस्ट स्कोरिंग पर है, जिसका बी है वो उससे कम, जिसका सी है वो उससे कम, एंड सो ऑन। इसी तरह देखें, आपने कोई आइटम स्टडी की है तो वो आइटम, उसके बारे में आप ओपिनियन देते हो कि जी वो आइटम जो है वो एक्सीलेंट है, वो आइटम जो है वो गुड है, वो आइटम जो है वो एवरेज है, वो आइटम जो है वो बिल्कुल डल है या डिफेक्टिव है या वो बैड है या फुली डिटीरियोरेटेड है। तो आप उसकी रैंकिंग भी साथ साथ कर रहे हो, यानी उसका नॉमिनल फिनोमेना भी स्टडी हो रहा है और प्लस उसकी रैंकिंग भी साथ साथ आ रही है। तो बेटा ऐसा डाटा जो क्वालिटेटिव है और क्वालिटेटिव के अंदर नॉमिनल है या फिर ऑर्डिनल है, ऐसे डाटे के जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं उसको मेजर करने के लिए हम टेबुलर फॉर्म में उस डाटे को प्रेजेंट करते हैं। टेबुलर फॉर्म से क्या मुराद है? टेबुलर फॉर्म से मुराद ये कि आप उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो, यानी जो भी आपके पास क्वालिटेटिव डाटा है आप उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हो। आप उसके छोटे छोटे टेबल, कॉन्टीजेंसी टेबल, यानी 2x2, 2 रोज और 2 कॉलम का टेबल आप बना सकते हो। उसके अंदर फर्दर जितनी मर्जी फैक्टराइजेशन आप कर लें।
इसके अलावा है परसेंटेज, कि आप उस डाटे को परसेंटेज में डिस्प्ले कर सकते हो। मसलन देखें, हम कहते हैं जी हाफिजाबाद के अंदर जो 20% पीपल हैं वो स्मोकर हैं। अब हमने जो जितने भी पॉपुलेशन है उसका 20% स्मोकर शो कर दिया। इसी तरह हम ये कहते हैं कि हाफिजाबाद के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो स्कूल लेवल पे ज़्यादा है, यानी 80% बच्चे जो है ना वो स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। हम कहते हैं जी हाफिजाबाद के अंदर जो है वो 90% लोग जो है वो नेट यूज़ करते हैं, यानी जो एडल्ट हैं 17-18 ईयर या इससे अबव हैं, तो वो 90% लोग हैं जो नेट यूज़ करते हैं। तो ये परसेंटेज के अंदर हम इस डाटे को लेके आ रहे हैं। ग्राफ के ज़रिए हम इस डाटे को डिस्प्ले कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं। चार्ट्स के ज़रिए जो है हम इस डाटे को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखें, जो इसमें चार्ट्स यूज़ होते हैं या जो इसके अंदर डायग्राम्स यूज़ होती हैं, अगर आप सिंगल वेरिएबल को स्टडी करते हो तो ये एक बार वाला है। अब ये कह लो कि आपने यहाँ पर सिर्फ मेल को शो किया हुआ है कि ये मेल स्मोकर हैं। जैसे जैसे एज बड़ी होती जा रही है, स्मोकर या स्मोकिंग की रेशो जो है वो एक्सटेंड हो रही है। देखिए यहाँ पर ये हो सकता है छोटी एज के बच्चे हैं, ये उससे बड़े हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर मेल भी है, फीमेल भी हैं जो स्मोकिंग करते हैं। इसी तरह यहाँ पर 3 फैक्टर आ गए, मेल भी है, फीमेल भी है और ट्रांसजेंडर भी हैं। तो ये सिंपल बार डायग्राम है, ये डबल बार है, ये मल्टीपल बार है, या 3 वे बार डायग्राम है। इसी तरह ये कंपोनेंट बार डायग्राम है, ये पाई चार्ट है, सर्कुलर डिवीजन ऑफ डाटा, कि हम अपने फैक्टर्स को सर्कुलर डिवीजन में ले आते हैं। अब ये भी परसेंटेज के लिए यूज़ होता है कि कितने परसेंट एरिया इधर है, कितने परसेंट इस जगह को वैल्यूएट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। ये लाइन चार्ट है, अगर डिस्क्रीट वेरिएबल है आपका तो उसके लिए हम ये लाइन चार्ट बनाते हैं। ये है पिक्टो डायग्राम। अब पिक्टो डायग्राम के अंदर हम क्या करते हैं कि जो बहुत हैवी कैलकुलेशन है उनको डिस्प्ले करते हैं, यानी बहुत हैवी कैलकुलेशन को शो करने के लिए हम ऐसे छोटे छोटे सिंबल यूज़ कर लेते हैं। अब ये देखें, दूसरी तरफ हम आते हैं कि अगर हमारा डाटा जो है वो क्वांटिटेटिव फिनोमेना का है। क्वांटिटेटिव वो है जो मेजरेबल है। अब मेजरेबल के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक है जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट और एक है जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस। अब डिस्क्रीट के अंदर क्या है, जैसे मैंने बताया, नंबर ऑफ पर्सनस, नंबर ऑफ किड्स, नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ फैंस, नंबर ऑफ ट्रीज। यानी ये वो हैं जो इशारिया में नहीं आते, डेसिमल के अंदर नहीं आते। ये इनकी वैल्यू जो है ना 1 2 3 4 5 6 इसी तरह की होगी। दूसरी तरफ है कंटिन्यूस वेरिएबल। ये वो वेरिएबल है जो तमाम वैल्यूज़ को अज्यूम करता है, विद इन स्पेसिफिक रेंज वो तमाम वैल्यूज़ को पिकअप करता है। जैसे एज है, हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है, स्पीड है, प्रोडक्शन है, ये सारे वेरिएबल जो हैं ये कंटिन्यूस हैं। तो अगर बेटा आपका डाटा क्वांटिटेटिव है और उस क्वांटिटेटिव के अंदर वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, तो इसका जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होगा, ऐसे डाटे के लिए जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम यूज़ करेंगे उसमें सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी 3rd चैप्टर आप कह लो, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मीडियन और मॉड है। हम उस डाटे की एवरेज लेंगे, हम उस डाटे का मीडियन लेंगे, मिडल मोस्ट वैल्यू, हम उस डाटे का मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर जो है वो उठाएंगे। यानी क्वांटिटेटिव डाटे को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर शो करने के लिए हम उनके मीन, मीडियन, मॉड बनाएंगे। इसी तरह हम उनकी वेरिएबिलिटी को शो करने के लिए, यानी कंटिन्यूस डाटा, क्वांटिटेटिव डाटे के अंदर कंटिन्यूस या डिस्क्रीट वेरिएबल की वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए हम रेंज निकालेंगे या हम वेरिएंस निकालेंगे या फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, और इससे हमें पता चलेगा कि डाटे के अंदर वेरिएशन जो है वो किस तरह की है। इसके अलावा हम डाटे का सिक्यूनेस और कर्टोसिस फाइंड आउट करेंगे। यानी सिक्यूनेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का लेफ्ट साइड पर झुक जाना, ज़्यादा चले जाना, या राइट साइड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा चले जाना। अगर आप उसका ग्राफिक डिस्प्ले देखें ये वाली जो पिक्चर है, ये पिक्चर जो है ना ये बैलेंस है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जितना एरिया बेटा लेफ्ट साइड के ऊपर है उतना ही एरिया इसका राइट साइड के ऊपर है। और ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पॉजिटिव सिक्यूड है, क्योंकि इसका ज़्यादातर एरिया यानी 50% से ज़्यादा एरिया जो है वो राइट साइड की तरफ चला गया है।
इसी तरह जो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन है ये नेगेटिव स्क्यूड है क्योंकि इसका 50% से ज़्यादा एरिया जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर आ गया। इन तीनों पिक्चर का ताल्लुक जो है वो स्क्यूनेस के साथ है, यानी स्क्यूनेस क्या है? लैक ऑफ सिमेट्री, बैलेंस के अंदर कमी वाक़या होना। अब जो ये वाली 3 पिक्चर हैं इनका ताल्लुक जो है वो कर्टोसिस के साथ। अगर हम इस तस्वीर को देखें तो इस के अंदर नोटिस करें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर को उठी हुई है, यानी ये इस टाइप के अंदर है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लेप्टोकर्टिक कहलाएगी, यानी इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा अपवर्ड है। तो अगर इस पिक्चर को आप नोटिस करो तो ये मीडियम है, यानी ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर को उठी हुई है और ना ही ये बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड नीचे की तरफ है। इस वजह से इसको हम कहते हैं मीसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाली जो है ये इनिशियल लाइन के बहुत ज़्यादा करीब चली गई है, इस वजह से इसको हम कहते हैं प्लेटिकर्टिक, यानी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हाइट में बहुत ज़्यादा ऊपर को चली गई है दैट्स कॉल्ड लेप्टो। और ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बीटा 2 है इसका आंसर 3 से बड़ा होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर को है ना बहुत ज़्यादा नीचे, दैट्स कॉल्ड मीसोकर्टिक, और इस सिचुएशन में बीटा 2 जो है वो 3 होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनिशियल लाइन के बहुत ज़्यादा करीब जा रही है तो ऐसी सिचुएशन में जो बीटा 2 है दैट्स कॉल्ड 3। ये जो 3 से लेस, 3 से ये छोटा होगा। ये जो बीटा 2 है इसको हम मेजर ऑफ कर्टोसिस कहते हैं। अब दूसरी तरफ देखें कि जो वेरिएबिलिटी है वो हम इस डॉट पिक्चर से भी शो कर सकते हैं। अगर हमारा वेरिएंस का आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर, रेंज का आंसर बड़ा आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि उस डाटा के अंदर वेरिएबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। और अगर इनके आंसर छोटे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस डाटा के अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो कुछ इस तरह की है। और अगर इनका आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि सारा डाटा जो है वो सेंटर के ऊपर आ चुका है, यानी तमाम वैल्यूज जो है ना वो एज ए कांस्टेंट यहाँ पर आ गई हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो दूसरी वीडियो के साथ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के साथ हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।